सो हाय गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में सभी को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी और सभी को होती है, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि हमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी यहाँ पे 2 लगाना हो तो कभी यहाँ 3, तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होता, तो फिर हमें एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने खुद इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करना सीखा था, तो मैं भी चाहता हूं कि तो आप भी इस मेथड को सीख लें और आप भी अपने एग्जाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन आए बैलेंस करने के लिए तो उसे इजीली बैलेंस कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि वो मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है किसी केमिकल इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इस 3 एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे सॉल्व करके उस मेथड से दिखाऊंगा, जिससे आप भी समझ जाएं कि आखिरकार मेथड किस तरीके से लगता है। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। क्या दिया है? एस प्लस एफ दिया है, S प्लस Fe2O3, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? Fe, उसके बाद प्लस SO4। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसे हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 ही है Fe, तो ये बैलेंस नहीं, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 और 3 लगा के बैलेंस करेंगे तो हमें कंफ्यूज हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। तो हम ये जो मेथड है ये मेथड लगाते हैं। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे ए लगाना होगा, यहाँ पे बी लगाना होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। आपको पहले ऐसे कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? देखो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सल्फर कितने हैं? यहाँ पे सल्फर लिख लो यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ऐसे कर लो। अब सल्फर यहाँ कितना है? 1 है। कितने टाइम्स है? ए टाइम्स, तो ए हो गया। अब राइट हैंड साइड देखो कितना है सल्फर? 1 है। कितने टाइम्स? डी टाइम, तो यहाँ पे लिखो डी। अब क्या है? और आयरन मतलब Fe कितना है? आप देखो Fe कितना है? 2 टाइम्स कितना है? बी, तो 2 टाइम्स बी हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना है? Fe1 है। कितने टाइम्स? सी टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब क्या है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ O लिखो। अब तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3 टाइम्स बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 टाइम्स डी, 4 टाइम्स डी। तो आप पहले जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी एटम दिए उसको कंपेयर कर लो, इसे क्योंकि उन्हें भी बैलेंस करना है, तो उन्हें हम कंपेयर कर लेंगे तो हम इजीली बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ देखो सल्फर कितना था? 1 था, तो यहाँ पे ए लिख दिए हैं, ए से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहाँ पे सल्फर कितना था? 1 ही था, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद आयरन यहाँ कितना है? 2 टाइम्स कितने है? बी, तो यहाँ 2 टाइम्स बी हो गया। यहाँ कितना है? Fe1 है, वो तो 1 टाइम्स सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है? 3 टाइम्स बी, यहाँ पे बी है, 3 टाइम्स बी हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, 4 टाइम्स डी हो गया। तो ये हमारा 3 इक्वेशन बन गया। अब 3 इक्वेशन को हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा? हमें जो वेरिएबल हम लिए हैं ज्यादातर इक्वेशन में आए उसी को हमें 1 मानना होगा। जैसे देखो ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको नहीं मान सकते। डी है, देखो डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, तो चलो हम डी को ही मान लेते हैं, क्योंकि डी इसमें भी है, इसमें भी है, और बाकी सब एक एक ही है, तो हम डी को 1 मानते हैं। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डी इक्वल टू 1, तो डी इक्वल टू 1 मान लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी 1 हो जाएगा, क्योंकि डी को 1 माने हैं, तो ए इक्वल टू डी है, तो ए इक्वल टू बी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी है और बी सी दोनों निकालना है, तो इस इक्वेशन में पहले डी की वैल्यू रखो, जिससे बी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे 3b इक्वल टू 4 इंटू डी की वैल्यू कितना माने थे? 1, तो ये 1 हो गया। अब बी की वैल्यू क्या हो गई? 4/3। अब यहाँ पे b की वैल्यू रखो, उसके बाद c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है? 4/3, 4/3 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितना हो गई? यहाँ पे 4 2 या 8/3। अब देखो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, चारों वैल्यू। तो अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू में पता चली गई, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो हमें चारों वैल्यू पता चलेगी, तो चारों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। तो देखो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखो सिंपली यस। उसके बाद क्या है? प्लस बी, बी देखो यहाँ कितना है? 4/3, तो यहाँ लिखो 4/3। उसके बाद क्या है? Fe2O3। उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है? 8/3, क्या है? 8/3। और उसके बाद क्या है? Fe है, तो Fe लिखो। अब प्लस डी की वैल्यू कितना है? 1। उसके बाद क्या हो जाएगा? SO4। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 3 है, तो इसको हमें कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 रहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसे हम बैलेंस करने के लिए हम इसको हटा देते हैं।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 3 करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बैलेंस होके आएगा वो आएगा 3s + 4Fe2O3 और हमारे प्रोडक्ट में बचेगा 8Fe + 3SO4। ये जो हमारा इक्वेशन है ये बैलेंस हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बस आपको करना क्या था, एबीसीडी की वैल्यू निकालना था, उसके बाद एबीसीडी की वैल्यू पुट करना था, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कभी यहाँ पे 2 हो जाता है, कभी इसे एक्सेस हो जाता है तो इसको हमें घटाना पड़ता है, फिर ये घट गया तो इसको बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो बट ये मेथड आप लगाएंगे तो आप इजिली कोई भी इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 सल्फर यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो 3 सल्फर है, यहाँ पे 4 2 जा 8 आयरन है, यहाँ पे भी 8 आयरन है। तो हमारा इक्वेशन है जो बैलेंस हो गया है। तो अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो आप इजिली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या है दूसरा एग्जांपल। BaCl2 + H2SO4 प्रोडक्ट में क्या है BaSO4 + HCl। तो ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो हम वो मेथड जो अभी सीखे हैं उस मेथड को लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे A लगाते हैं, यहाँ पे B लगाते हैं, यहाँ पे C लगाते हैं, यहाँ पे D लगाते हैं। तो बस आपको एक बार लगा देना है ABCD, उसके बाद ABCD वैल्यू निकालना है, उसके बाद इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं। तो पहले हम B है तो यहाँ पे BA लिखते हैं। BA कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 टाइम्स क्या है A, तो A टाइम्स B हो गया। अब यहाँ पे B कितना है, C कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 1 टाइम्स C हो जाएगा। अब क्या है Cl कितना है, यहाँ पे 2 है, कितने टाइम्स है A टाइम्स, 2 टाइम्स A हो गया। उसके बाद देखो Cl कहाँ पे, यहाँ पे है, Cl कितने टाइम्स है 1 है, 1 टाइम्स D है, क्या हो जाएगा D। अब क्या है हाइड्रोजन H है, तो H देखो कितना है 2 है, कितने टाइम्स B टाइम्स, तो 2 टाइम्स B हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी है, कहाँ H है, यहाँ पे H तो H कितना है 1 टाइम्स D, तो यहाँ पे हो जाएगा D। अब क्या है S है, S लिखो, S कितना है, देखो S कितना है 1 है, कितना टाइम्स B टाइम्स, क्या हो जाएगा B = यहाँ पे कितना है S है B टाइम्स C टाइम्स A। और उसके बाद क्या है ऑक्सीजन O कितना, देखो यहाँ पे दिया 4 टाइम्स B, तो यहाँ लिखो 4B। अब यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 4C, क्या हो जाएगा 4C। तो अब हम ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं, कितना एटम किसका कितना एटम है, इससे एबीसीडी की वैल्यू हमें आसानी से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया, अब हमें एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है जो सभी इक्वेशन में ज्यादातर इक्वेशन में आ रहा है। तो सी देखो इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, और डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो चलो सी को ही मान लेते हैं 1, लेट सी = 1। और जो आप सी को 1 मान लिए हैं तो यहाँ A = भी 1 हो जाएगा, तो A = भी 1 हो गया। अब जब A की वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे पुट करो, D की वैल्यू भी 2 हमें मिल जाएगी। यहाँ पे A है तो 2 × A की वैल्यू 1 = D, तो D = भी 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, D की वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे B की वैल्यू में निकालना, D की वैल्यू पता चली गई है तो हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2B = D की वैल्यू 2 है तो B = हो जाएगा 1, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें A की वैल्यू पता चल गई, B की भी, C की, D की सबकी वैल्यू पता चल गई है, तो हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं ABCD की वैल्यू, क्या है A की वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 हो जाएगा, तो BaCl2 प्लस, उसके बाद B है, B की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने दो, क्या हो जाएगा H2SO4। फिर प्रोडक्ट में क्या है, C की वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो C की वैल्यू कहाँ है, C की वैल्यू हम निकाल, C की वैल्यू 1 माने थे, C की वैल्यू कितना है 1 है, तो C की वैल्यू यहाँ पे लिखो 1 है, तो क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस D की वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो निकाले थे 2, तो D की वैल्यू कितना है 2, तो 2HCl। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आप में चेक कर सकते हैं B, देखो यहाँ पे भी, देखो B यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, Cl2 यहाँ पे है, Cl2 यहाँ पे है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी H2 है, SO4 यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है। तो हमारा इक्वेशन में बैलेंस हो गया बिना किसी परेशानी के, बिना किसी 1 2 लगाए, जो हमारा इक्वेशन सिंपली बैलेंस हो गया बिना
किसी दिक्कत के। तो अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी लगा के देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा, जो हम मेथड बताए हैं उसको आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे A लगाते हैं, यहाँ पे B लगाते हैं, यहाँ पे C लगाते हैं, यहाँ पे D लगाते हैं। तो यहाँ पे ABCD लगा दो, उसके बाद क्या करना होता है, ABCD वैल्यू निकालना, और उसके बाद ABCD वैल्यू एक बार हमें पता चल गई तो हमारा इक्वेशन है बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, Fe कितना है, 1 है, 1 टाइम्स है तो ये हो गया। यहाँ पे देखो 3 टाइम्स C है तो 3 टाइम्स C है। अब क्या है, H है, H है, H कितना है, देखो यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे 2 टाइम्स B है तो 2B हो गया, इक्वल टू यहाँ पे H कितना है, 2 टाइम्स D, 2D हो गया। अब क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो कितना है, 1 टाइम्स B हो गया तो B हो लिख दो यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम्स C, 4 टाइम्स C। अब ABCD हमारा इक्वेशन बन गया था, ABCD वैल्यू निकालो, पुट करो, हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो, अब देखो इसमें कौन सा वेरिएबल ज्यादातर इसमें आया है, C इसमें भी है, इसमें भी है, B इसमें भी, इसमें भी है। तो B और C को दोनों में से एक हम मान लेते हैं, तो हम C को 1 मान लेते हैं। तो जब C को हम सपोज 1 मानते हैं तो हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब A की वैल्यू 3 हो गया यहाँ पे और C की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे C की वैल्यू रखो तो B की वैल्यू हो जाएगा 4 हमारा। यहाँ पे C की वैल्यू 1 रखोगे तो B इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब B की वैल्यू में 4 पता चल गई तो यहाँ B की वैल्यू रखो, D की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो 2 इंटू B की वैल्यू 4 है इक्वल टू 2D है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हमें ABCD की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें इजीली पुट करो, हमारा इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ 3Fe हो गया। उसके बाद प्लस B की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, B की वैल्यू निकाले थे ना 4, तो यहाँ लिखो 4H2O। उसके बाद क्या है, C की वैल्यू कितना है, यहाँ पे अभी निकाले थे 1 है माने थे, तो क्या हो जाएगा Fe3O4। उसके बाद प्लस क्या है, D है H2, D की वैल्यू कितना है 4H2। तो देखो आप सिंपली जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, बिना किसी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, और सिंपली ABCD की वैल्यू निकालने के बाद बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे भी 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है, यहाँ पे देखो 4 2 या 8 H है, यहाँ पे भी 4 2 या 8 H है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से आप करेंगे तो कोई भी इक्वेशन आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको ये जो मेथड है, इस मेथड को अच्छी तरीके से समझना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट दिए हैं सबको ABCD मार्क कर देना होगा। उसके बाद देखना होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों को कंपेयर करके मिलाना होगा, कितने यहाँ पे दिए हैं एटम और यहाँ पे कितना एटम है। उसके बाद ABCD की वैल्यू निकालो, फिर ABCD की वैल्यू आ गई तो उसमें पुट कर लो। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो जितना भी जो नीचे दिया होता है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजिली जो हमारा है सिंपली होल नंबर में हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरीके की वीडियो और इस चैनल पे आते रहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए खूब पढ़ो, बिना टेंशन लिए खूब पढ़ो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसी तरीके से हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।